हेलो बच्चा, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा है तो बच्चों से अवश्य देख लें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात किया था कि विस्थापन बराबर सूत्र होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, जहां एक्स एफ का मतलब बच्चों अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति कि फाइनली वस्तु कहां पहुंचा। स्थिति का मतलब बच्चों पोजीशन, मतलब स्थान। एक्स आई मतलब प्रारंभिक स्थिति। मतलब बच्चों हमारा जो वस्तु का सफर शुरू हुआ है वो किस स्थान से शुरू हुआ है। जिस स्थान से वस्तु का सफर शुरू होता है उसे हम प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, और जहां वस्तु का सफर समाप्त होता है उसे हम अंतिम स्थिति कहते हैं। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे एक सरल रेखा पर वस्तु की स्थिति, जिसमें इसे हम मूल बिंदु कहेंगे, और इधर हमारा होगा 10, 20, 30 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसी तरह से होता है इधर -10, -20, -30 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, चलिए तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कोई वस्तु की स्थिति 2t पर स्थिर दिया हुआ है। हमारा कोई वस्तु है जो इस समीकरण को फॉलो करते हुए चल रही है, मूव कर रही है। समीकरण क्या है? x बराबर 2t प्लस 3, जहां बच्चों हमारा x स्थिति है, मतलब पोजीशन कि वस्तु का क्या पोजीशन है, और बच्चों t हमारा समय है, मतलब वस्तु का पोजीशन समय पे निर्भर कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चा, पहला क्वेश्चन कि x बराबर 2t प्लस 3 आपको समीकरण दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया कि वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि 3 सेकेंड के बाद वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन बताएं। तीसरा क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है वस्तु का 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच विस्थापन ज्ञात करें। और चौथा क्वेश्चन है बच्चा कि वस्तु क्या वस्तु मूल बिंदु पर आएगी या जाएगी। आएगी या जाएगी? यदि हां तो कब? चलिए, बहुत ही इंटरेस्टेड एंड प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लिए। चलिए, हमारे पास दिया हुआ है बच्चों x बराबर 2t प्लस 3, मतलब कोई वस्तु है जिसका पोजीशन, जिसका स्थिति समय के साथ बदल रहा है, और इस समीकरण के साथ बदल रहा है। तो आपसे पूछा गया है
पहला क्वेश्चन में कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ किया है। दूसरा 3 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति बताइए कि कहाँ होगी, 3 सेकंड बाद हमारा वस्तु कहाँ पहुंच जाएगा। फिर पूछ रहा है वस्तु का 2 सेकंड और 5 सेकंड के बीच विस्थापन ज्ञात करें। फिर क्या वस्तु मूल बिंदु पर आएगी या जाएगी, यदि हाँ तो कब आएगी बताना है। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए मिटा रहे हैं इसको बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बच्चों कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ किया। बच्चों जब भी हमारा कोई वस्तु चलना शुरू करता है ना, तो उस समय हमारा समय प्रारंभ होता है, उस समय हमारा समय जस्ट स्टार्ट होता है। तो मतलब अब देखते हैं कोई रेस वगैरह होता है तो समय हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेस 1 2 3 स्टार्ट। तो जब हम स्टार्ट बोलते हैं तो उससे पहले मेरा समय कितना होता है, जैसे स्टार्टअप का समय 0 होता है। यस चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ किया है। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ किया है तो समय आप 0 ले लें और इस समीकरण में पुट करें। तो x बराबर 2 गुना 0 प्लस 3 तो हो गया 0 यानी x बराबर 3। अभी बच्चा आपके पास जो हमारा वस्तु है वो x बराबर 3 से चलना स्टार्ट किया है। अभी बताए थे हम लोग, स्पेस देख लीजिए यहाँ कि हमारा सरल रेखा होगा और सरल रेखा पर हम आज गति की बात कर रहे हैं। ये हमारा इधर है 1 2 3 इन्फिनिटी तक और इधर -1 -2 -3 यानी माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक बच्चा, तो हमारा वस्तु चलना शुरू किया यहाँ देखिए 3 से। फिर पूछा 3 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, मिटा देते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा बच्चा हमको कि 3 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति बताइए कि वस्तु कहाँ होगी। तो बच्चा हमारे पास समय दे दिया है 3 सेकंड, आप इस समीकरण में पुट करें। दूसरा क्या हम लोग हल कर रहे हैं तो x बराबर 2 गुना 3 प्लस 3। हमारा वस्तु का पोजीशन समय पर ही तो निर्भर कर रहा है, समय 3 सेकंड रख दी, 3 दूनी 6 और 6 प्लस 3 बराबर 9। मतलब 3 सेकंड के बाद बच्चों हमारा वस्तु 9 पर पहुंच जाएगा। देखिए कुछ ऐसा चलना शुरू किया था कहाँ से 3 से, उसके बाद पहुंच कहाँ रहा है बच्चा 3 से के बाद 9 पर। इसका मतलब यहां से चलना शुरू किया है ए से, कुछ इस दिशा में जा रहा है। ठीक चलिए तीसरा क्वेश्चन दूसरा मिटा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि वस्तु का 2 सेकंड और 5 सेकंड के बीच विस्थापन निकालिए। तो सबसे पहले आप t बराबर 2 सेकंड रखकर वस्तु की पोजीशन निकाल लो और यहां जो पोजीशन निकलेगा उसे हम प्रारंभिक पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। तो t बराबर 2 रख रहे हैं बच्चों इसमें। तो x बराबर 2 गुना 2 प्लस 3 यानी 2 दूनी 4 प्लस 3 यानी 7 बच्चों। ये हमारा हो गया xi इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक स्थिति। उसके बाद एक और समय दिया हो बच्चों कितने सेकंड 5 सेकंड। तो t बराबर 5 सेकंड रख के इसमें x निकाल लीजिए और ये हमारा अंतिम स्थिति हो जाएगा। चलिए तो 2 t के जगह रखना है बच्चा 5 प्लस 3 5 दूनी 10 10 3 13। और हम लोग जानते हैं बच्चा कि विस्थापन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, अंतिम स्थिति माइनस का प्रारंभिक स्थिति। t बराबर 2 सेकंड रखे इससे प्रारंभिक स्थिति निकल गई, t बराबर 5 सेकंड रखे अंतिम स्थिति निकल गया। तो अंतिम स्थिति 13 प्रारंभिक स्थिति 7 यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं बच्चों, क्या वस्तु मूल बिंदु पर आएगी, यदि आएगी तो कब आएगी। आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा सफर वस्तु चलना कहां से शुरू किया था, इधर 3 मान लेते हैं 5 है 10 15 20 और इन्फिनिटी है। तो आप लोगों ने देखा कि वस्तु हमारा 3 से, ये हमारा 3 है यहां से चलना शुरू किया और आप लोगों ने ये देखा बच्चों कि 2 सेकंड 3 सेकंड बाद वस्तु करीब करीब इधर 9 पर पहुंच रहा है। मतलब चला था ए से फिर गया बी पर। इस तरह से देखें कि हमारा वस्तु का सफर कुछ इधर जा रहा है। पूछ रहा है कि क्या वो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु बच्चों हम लोग 0 को कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या वस्तु मूल बिंदु पर आएगी। देखिए चलना शुरू किया है ए से और जा रही है इस डायरेक्शन में। तो क्या ऐसा हो सकता है कभी किसी टाइम कि वस्तु इधर से रिटर्न होकर घूर कर इधर आ जाए, देख लेते हैं। चलिए
तो बच्चों पूछ रहा है वस्तु क्या मूल बिंदु पर आएगी, तो मूल बिंदु पर बच्चा x का मान कितना होगा, मूल बिंदु पर देखिए x का वैल्यू 0 है, तो x बराबर 0 रख देते हैं इसमें। मूल बिंदु पर x का वैल्यू 0 लेना है। देखिए हमारा मूल बिंदु, ये सब x का वैल्यू है, 3 5 8 9 10 इन्फिनिटी सब x का वैल्यू है। तो मूल बिंदु पर x का वैल्यू ना 0 होता है, 0 को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो बस रख दीजिए वहां पे x बराबर 0, मतलब 2t प्लस 3, इसको होना है 0, तो 2t इधर प्लस है बच्चों, तो इधर हो जाएगा माइनस, जाके यहाँ से t निकालेंगे तो माइनस का 3/2 यानी माइनस का 1.5 सेकेंड। क्या समय कभी भी माइनस में हो सकता है बच्चों, क्या कभी भी माइनस में हो सकता है, नहीं, कभी समय माइनस में हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु कभी भी मूल बिंदु पर नहीं आएगी। चलिए इसका एक और फील लेते हैं। जब भी आपको पूछे बच्चों कि क्या वस्तु मूल बिंदु पर आएगी, तो आप रख कर 2-3 समय देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम t बराबर 0 सेकेंड रख लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 2 गुना 0 प्लस 3, मतलब हमारा 3 सेकंड से वस्तु चलना सेकंड स्टार्ट किया है। अब हम t बराबर 1 सेकंड ले लेते हैं, तो x बराबर 2 गुना 1 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 यानी 5। अब t बराबर बच्चा हम 2 सेकंड रख लेते हैं, वहां पर x बराबर 2 गुना 2 प्लस 3, 4 3 7। t बराबर बच्चा हम 3 सेकंड ले लेते हैं, तो x बराबर 2 गुना 3 प्लस 3 यानी 9। आप देख सकते हैं कि हमारा वस्तु कुछ इधर 3 से स्टार्ट किया है, फिर 5 पर पहुंचा, फिर 2 सेकंड बाद 7 पर पहुंचा और 3 सेकंड बाद 9 पर पहुंचा, उसी तरह से डॉट 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 आगे जाता रहा। तो बच्चों इस प्रकार के इस समीकरण में वस्तु कभी भी मूल बिंदु पर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा स्थिति और समय कुछ इस तरह से बच्चों समीकरण है, x बराबर टी स्क्वायर माइनस का नो टी, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बच्चा 60t, अब प्लस का 10। ठीक, चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसे बनाएं। पहला, वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया है। दूसरा क्वेश्चन, 2 सेकेंड बाद वस्तु की स्थिति बताएं। तीसरा बच्चा, 3 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। और चौथा बच्चों, वस्तु मूल्य बिंदु पर कब आएगी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, बनाइए। ठीक, देखिए बना देते हैं, स्टार्ट करें। यस, पहला क्वेश्चन बच्चा, नीचे हम लोग हल कर रहे हैं। हमारे पास जो इस बार भी वस्तु का पोजीशन है बच्चों, वो समय पे निर्भर कर रहा है। x बराबर टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया है। तो वस्तु जहां से भी चलना प्रारंभ करे बच्चों, या जब भी चलना प्रारंभ करे, उस समय हम लोग समय 0 अज्यूम करेंगे, 0 मानेंगे। इसका मतलब बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन में समय हमारे पास 0 सेकेंड हो गया। अब इस वाला समीकरण में आपको पुट कर देना है, तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस का 7t
प्लस का 10। टी रखना है बच्चा 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 0 प्लस 10। तो बच्चा ये 0 गुना 7 0 यानी आ गया 10। मतलब हमारा वास्तु इस बार 10 से चलना प्रारंभ किया है। कुछ ऐसा सरल रेखा है, फिर देख लीजिए 0 10 20 और इधर -10 -20, तो यहाँ से चलना शुरू किया है। ठीक बच्चा, अब वास्तु यहाँ से चलना शुरू किया है, तो बताइए इधर जाएगा धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में? एक क्वेश्चन हमें और ऐड करना चाहिए था। चलिए ठीक, मिटा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 सेकंड बाद वस्तु की पोजीशन बताइए। x बराबर हमारे पास समीकरण है बच्चा t² - 7t + 10। इस बार हम लोगों के पास समय दे दिया है कि 2 सेकंड के बाद आपको बताना है कि वस्तु की पोजीशन क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा जो समीकरण है वो पोजीशन ही बताता है। आप इस समीकरण में समय को रख दीजिए, पता चल जाएगा कि 2 सेकंड बाद वस्तु की पोजीशन कहाँ होगा। टी की जगह बच्चा 2 स्क्वायर -7 गुना टी की जगह 2 + 10, 2 का स्क्वायर 4 -7 दूनी 14 + 10। तो बच्चा ये हो गया 10 4 14, 14 में से 14 गया यानी 0। तो बच्चा हम देख पा रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद वस्तु के पोजीशन आ गया 0। मतलब 2 सेकंड बाद वस्तु हमारा कहाँ जाएगा, 0 पर। देखिए सफर कुछ शुरू कहाँ से हुआ था, 10 से, अब 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंचा, 2 पर। इसका मतलब वस्तु इधर चलना शुरू किया, ए पर था कुछ इधर आ गया। क्यों? क्योंकि 10 से शुरू किया, 2 सेकंड बाद मूल बिंदु पर आ गया, 0 पर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें। अब ऊपर बना देते हैं। कहता 3 सेकंड और 7 सेकंड के बीच वस्तु का विस्थापन। आपके पास 2 टाइम दिया हुआ है, तो पहले आप बच्चा क्वेश्चन नंबर हम लोग हल कर रहे हैं 3 सेकंड। समय आपके पास 3 सेकंड दे दिया है, तो 3 सेकंड इसमें रख के स्थिति निकाल लीजिए, और जो स्थिति आएगा उसे हम प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। फिर 7 सेकंड रखकर इसमें स्थिति निकाल लेंगे, और जो हमारा स्थिति आएगा, जो पोजीशन आएगा, उसे हम अंतिम स्थिति कहेंगे। चलिए तो बच्चा टी बराबर 3 सेकंड इसमें रख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर -7 गुना 3 + 10। तो x बराबर 9 -21 + 10। तो 10 9 19, 19 में से घट गया 21 बचा, तो आ गया -2। क्वेश्चन मिटा दें। चलिए एक 3 सेकंड था, दूसरा 7 सेकंड था, क्वेश्चन मिटा देते हैं। चलिए दूसरा t बराबर 7 सेकंड, आप इसमें फिर से रख लो। x बराबर t 7 का स्क्वायर -7 गुना 7 + 10। क्वेश्चन मिटा दे, क्वेश्चन नोट कर लो। कहता वस्तु मूल बिंदु पर क्या पाएगी। x बराबर 49 7 49 + 10। यहां से यहां कैंसिल बच्चों, x बराबर 10। तो हमने पहले 3 सेकंड पर स्थिति निकाला, आ गया -2, तो इसे हम बच्चों प्रारंभिक स्थिति कहेंगे एक साइड। और हमने फिर 60 सेकंड पर स्थिति निकाला, इस स्थिति को बच्चों हम फाइनल स्थिति कहेंगे। और हम जानते हैं कि विस्थापन का सूत्र होता है, विस्थापन बराबर बच्चा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है। अंतिम कहाँ है, 10 सेकंड, माइनस प्रारंभिक कहाँ है, -2 सेकंड। तो बच्चा 10 माइनस माइनस प्लस कर दो, यानी 12 हो गया इस पर विस्थापन। चलिए लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 कि मूल बिंदु पर वस्तु कब आएगी। समय निकालना है कि कब आ रही है मूल बिंदु पर। सबसे पहले तो आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता, पूछ रहे कि अगर आएगी तो बताइए कब आएगी। चलिए तो हमारे पास दिया हुआ समीकरण x बराबर t² - 7t + 10 है। ठीक है बच्चा,
आप लोगों ने देखा कि हमारा सफर इस बार शुरू हुआ बच्चों चलना प्रारंभ, ये हमारा मूल बिंदु है। सफर शुरू हुआ ए से, उसके बाद आपने ये भी देखा कि 2 सेकंड बाद मूल बिंदु पर पहुंच गया, इसका मतलब करीब करीब इधर चलना स्टार्ट होगा। तो पूछ रहा है कि मूल बिंदु पर आया ना, तो कब आया? तो आप देखे थे कि 2 सेकंड में आया, है कि नहीं? तो क्या है, मूल बिंदु पर केवल एक ही बार आएगी क्या? ये वस्तु आगे जाएगी या मूल बिंदु से ही रिटर्न हो जाएगी? मूल बिंदु पर वस्तु आया है, यस बिल्कुल आया, ए से चलकर आया मूल बिंदु पर। तो क्या मूल बिंदु पर आने के बाद वस्तु रिटर्न हो जाएगी पुनः एक तरफ, या ये मूल बिंदु से ऋणात्मक की दिशा में जाते रहेगी? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानते हैं बच्चों। मूल बिंदु पर x का मान देख लीजिए 0 है, तो मूल बिंदु पर x का मान 0 होता है बच्चों, क्योंकि x बराबर 0 को ही हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ पर x बराबर 0, ठीक। इसका मतलब x बराबर 0, इसका मीनिंग 7 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10, इसको 0 होना है। अब बच्चों इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। गुणनखंड विधि से रूल क्या है कि ये जो आचार पद है उसको टी स्क्वायर के गुणन से गुणा करते हैं, तो 10 गुना 1 बराबर 10। अब 10 को 2 पार्ट में तोड़ के आपको 7 लाना है, तो 5 दूनी 7, सॉरी 5 दूनी 10, और 5 अब 2 जोड़ेंगे तो बच्चा 7 आ जाएगा, लेकिन लाना है -7, तो -5 में -2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 5t, और ये हो गया माइनस का 2t प्लस का 10 बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों दोनों में से t कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया t -5, और यहाँ से -2 कॉमन बचा, तो ये भी हो गया t-5 बराबर 0। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ फिर दोनों में से बच्चा t-5 कॉमन ले लेते हैं, तो t-5 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा बच्चा t, और यहाँ पर माइनस बचा 2 बराबर 0। अब एक बार t-5 बराबर 0 और t-2 0, तो t बराबर 5 एंड t बराबर 2। इसका मतलब बच्चों 2 समय आया, एक तो 5 सेकंड आया और दूसरा 2 सेकंड आया। इसका मतलब मूल बिंदु पर वस्तु 2 बार आएगा, एक 2 सेकंड पर आएगा, दूसरा 5 सेकंड पर आएगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं वस्तु की गति कि किस प्रकार से उसका गति हुआ है। चलिए मिटा दें। देखिए तो बच्चों हमने देखा कि वस्तु की स्थिति एक बार बोल रहा है कि 5 सेकंड पर मूल बिंदु पर आएगा, एक बार बोल रहा है 2 सेकंड पर मूल बिंदु पर इस टाइम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो समय है वो धनात्मक आया है। देख लीजिए कैसे ऐसे। अब बारी बारी से क्या करो, सबसे पहले समय 0 रख दो, इसमें समय 0 के बाद इसका स्थिति निकालो, तो x बराबर यहाँ निकाल देते हैं, x बराबर 0 स्क्वायर माइनस 7 गुना 0 प्लस 10 यानी x बराबर 10। ठीक बच्चा। दूसरा में t बराबर 1 सेकंड पे स्थिति निकाल देते हैं। देख लो x बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 1 प्लस 10 यानी 1 माइनस 7 प्लस 10, तो बच्चा 10 1 11, 11 में से गया 4। तीसरा अब 1 सेकंड पे निकाले, अब हम लोग t बराबर 2 सेकंड पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ x बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 प्लस 10, तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14, और यहाँ पर आपको आ जाएगा 0। अब t बराबर 3 सेकंड पे निकाल रहे हैं, तो x बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 3 प्लस 10, तो बच्चा 9 7 21, ये हो गया 9 और माइनस 21 अब प्लस 10, तो 10 9 19, 19 में से माइनस 2। अब t बराबर 4 सेकंड पे निकाल लिए, तो इसमें रख लो x बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 4 प्लस 10, 4 4 16 माइनस 28 प्लस 10, मतलब 26 और माइनस 28 यानी माइनस का 2, x बराबर माइनस 2। ठीक, चलिए अब इसका फील देखते हैं बच्चों, और समय रखेंगे हम लोग 5 सेकंड तक। इसका फील देखिए, ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0, और इधर हो गया 10 20 इंफिनिटी, और इधर हो गया बच्चा माइनस 10 माइनस 20 माइनस इंफिनिटी। देखिए जब समय 0 था, t बराबर 0, तो हमारा सफर x बराबर 10 था, मतलब इस बार बच्चों हमारा जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है वो 10 से चलना शुरू किया है यहाँ से।
अब यहां से इधर चला है या इधर जाएगा, मतलब यहां से प्लस की तरफ गया या माइनस की तरफ। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कंटिन्यूअसली 2-3 समय लेकर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड लेकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वस्तु उधर गया है या इधर गया है। जैसे देखिए हमने समय 0 लिया बच्चों तो बताया कि 10 था, उसके बाद इसके बाद 0 के बाद 1 सेकंड लिए, तो जैसे ही 1 सेकंड लिए तो आगे वस्तु कहाँ पर, पोजीशन वस्तु का 4। इसका मतलब था शुरू में 10 पर, अब आ गया 4 पे, इसका मतलब इधर से इधर जा रहा है। फिर जब हमने समय 3 सेकंड रखा तो जैसे ही बच्चों हम समय 2 सेकंड रखे, जैसे ही हम समय 2 सेकंड रखे तो हमारा पोजीशन 2 पर आ गया। इसका मतलब हमारा वस्तु बच्चों 2 सेकंड बाद वही आ गया 0 पर। 0 सेकंड पर 1 पर था, 1 सेकंड पर 4 के पर आया और 2 सेकंड बाद 0। 3 सेकंड बाद बच्चों -2 पर चला गया। अभी भी वस्तु इधर जा रहा है, मूल बिंदु के आने के बाद इधर वस्तु नहीं गया, क्योंकि 3 सेकंड बाद आ गया, देखिए पोजीशन -2 करीब इधर। फिर 4 सेकंड बाद -2, इसका मतलब 4 सेकंड के बाद ही -2 है। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पर आकर रुक गया है। यस, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 सेकंड पहले -2 पर आया, उसके बाद चौथा सेकंड में रिटर्न होने को था, और 5वां सेकंड में देख लीजिए, अब 5 सेकंड में निकालिएगा तो x बराबर 5 का स्क्वायर -7 गुना 5 + 10, ये हो गया 25 -35 + 10, तो 35 -35 यानी 0। अब देख सकते हैं कि जब हमने समय 5 सेकंड लिए बच्चों तो उसकी स्थिति पोजीशन बता रहा है 0 पर। इसका मतलब वस्तु ए से चला है, फाइनली वो -2 तक आया और उसके बाद -2 से रिटर्न हो गया, और 5वां सेकंड में वो 0। छठा सेकंड में निकाल के देखिए, इसके बाद वो कभी भी ऑरिजिन पर नहीं आएगा बच्चों, हमेशा कंटिन्यूअसली चला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। x बराबर हमारे पास दिया हुआ है t² + 5t प्लस का 6, सब वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया है। दूसरा 5 सेकेंड बाद वस्तु की स्थिति बताएं, और तीसरा बच्चा 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। और चौथा बच्चा वस्तु मूल बिंदु पर कब आएगी। और 5वां वस्तु की गति को समझाएं। थोड़ा इसके गति को समझाना कि किस प्रकार किसका गति हुआ, आखिर मूल बिंदु पर क्यों आया या नहीं आया। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज करें और खुद बनाए बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए पहला प्रश्न का हल देख लीजिए। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया है। तो वस्तु जब भी कहीं से भी चलना प्रारंभ करे बच्चों, उस समय हमारा 0 होता है। तो टाइम हमारा 0 उसमें रख देंगे। x बराबर t² + 5t + 6 हमारा समीकरण है। x बराबर समय 0 रखना है, 0² + 5 × 0 + 6 यानी x बराबर 6। इस बार वस्तु बच्चों हमारा 6 से चलना प्रारंभ किया है, करीब करीब हमारा मूल बिंदु है, और इधर से चलना प्रारंभ किया 6, इधर प्लस इधर -6। अब यहां से इधर जाएगा या इधर जाएगा ये तो बात ही बताएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। और ये जरूरी नहीं बच्चों कि हमेशा धनात्मक से ही वस्तु चलना शुरू करे। अगर यहाँ -6 रहता तो -6 से स्टार्ट कर देता। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा धनात्मक दिशा से ही वस्तु पर चलना प्रारंभ करे। दूसरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा 5 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति,
दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास समय दे दिया है 5, इसमें रख दीजिए, पता चलेगा 5 सेकंड बाद वस्तु कहाँ पहुंचेगा। आपने देखा कि चलना तो 6 से स्टार्ट किया है, तो x बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस का 6, तो t की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 5 प्लस का 6, तो हो गया 25 प्लस 25 प्लस 6, 25 50 50 50 6 56। चलिए 5 सेकंड बाद 56 पे चल जाएगा, मतलब वस्तु मूल बिंदु 6 से शुरू किया बच्चा, अब 5 सेकंड बाद करीब करीब बहुत दूर 56 पे इधर चला जाएगा, मतलब इधर जा रहा है। हो सकता है कि तब तक 3 सेकंड 2 सेकंड में इधर से रिटर्न होकर रहा है। चलिए वो देखते हैं समय के साथ क्या हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है बच्चों कि 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच वस्तु का विस्थापन निकालना है। टी बराबर सबसे पहले 10 सेकंड उसमें रख दें, और जो इससे आएगा उसे हम प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। इसमें रख रहे हैं बच्चा x बराबर टी की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 10 प्लस 6 100, 10 का स्क्वायर 5 गुना 10 बराबर 50, 100 प्लस 50 यानी 150, आ गया 156। ठीक, 100 150 156। चलिए दूसरा t बराबर बच्चों 20 सेकंड के बीच विस्थापन निकालना, तो t बराबर 20 सेकंड पे इसका स्थिति निकाल लीजिए, तो t बराबर यहाँ पे 20, तो हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 5, t की जगह हमें 20 रखना है प्लस 6, तो बच्चा 20 का स्क्वायर 400, b 25 100 यानी 500, तो हो गया 506। तो जब हमने t बराबर 10 सेकंड रखा बच्चों, उस समय इसका स्थिति 156 पर था, और उस स्थिति को हम प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। एक साइड t बराबर 20 सेकंड पर हमारा स्थिति 506 आया, और इसे हम फाइनल स्थिति कहेंगे। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन, ये होता है हमारा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम 506 है और प्रारंभिक 156 है, बाकी घटा देते हैं, 506 माइनस 156, 0 10 में से 5 गया, ये हो गया 4, करीब का 350। ठीक, चलिए मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि वस्तु मूल बिंदु पर कब आएगी, वो समय बताइए जब वस्तु मूल बिंदु पर आएगी। चलिए, तो मूल बिंदु का आने का मतलब है, मान लेते हैं मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का पर ना बच्चों x का मान 0 होता है, x बराबर 0 को हम मूल बिंदु कहते हैं, तो यहाँ x बराबर हम 0 रख देंगे। ठीक, दोनों क्वेश्चन मिटा देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की गति को समझाना है। चलिए, x बराबर 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पूछ रहा है वस्तु मूल बिंदु पर कब आएगी। मूल बिंदु पर x का वैल्यू 0 होता है, तो चलिए इसका मतलब बच्चा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, इसको 0 होना है। अब बच्चों इसको गुणनखंड विधि से हल करें। इसके लिए क्या करते हैं, जिसके पास t या x y नहीं होता उसे अचर कहते हैं, उसको टी स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे। टी स्क्वायर के कोफिशिएंट जो टी स्क्वायर के आगे था, टी स्क्वायर के आगे 1 है, तो 1 गुना 6 करेंगे 6। अब 6 को 2 पार्ट में तोड़ के 5 लाइए, तो 2 3 6, एक गुणनखंड 2 और 3 आया। अब बच्चों 5 को लाना है, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब शक्तानुसार 2 3 को घटा भी सकते थे, अब जैसे 1 लाने के लिए तो घटा देते। चलिए, तो ये हमारा t हो गया, 5 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2t प्लस 3t प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों में से t कॉमन बचा, तो t प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन, t प्लस 2 बराबर 0। तो t प्लस 2 t प्लस t दोनों में से कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बच गया t और प्लस यहाँ 3 बच गया बराबर 0। इस तरह से t प्लस 2 बराबर 0 एंड t प्लस 3 बराबर 0, यानी t बराबर -2 और t बराबर -3 सेकेंड। क्या बच्चों कभी समय ऋणात्मक में हो सकता है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा समय ऋणात्मक में आया है वो ये कह रहा है कि दरअसल ये आपका जो वस्तु है वो कभी भी मूल बिंदु पर नहीं आएगा, क्योंकि समय कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कहता है कि आप वस्तु की थोड़ा सुनी स्थिति को, गति को समझा दीजिए। तो देखिए, गति को समझाने के लिए बच्चों 2 3 4 आप 5 6 को समय ले लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले t बराबर 0 सेकेंड लेंगे, इसमें रख देंगे x बराबर 0 स्क्वायर प्लस 5 गुना 0
प्लस 6 यानी x बराबर 6। गति चलना 6 से शुरू किया है। t बराबर 1 सेकंड पे x बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 प्लस 6 यानी x बराबर 1 प्लस 5 प्लस 6 यानी बच्चा 6 5 11 1 12। और t बराबर 2 सेकंड पे देख लेते हैं तो x बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 प्लस 6 यानी 4 प्लस 10 14 और 24। t बराबर 3 सेकंड पे देख लेते हैं बच्चा तो x बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 प्लस 6 तो x बराबर 9 प्लस 15 प्लस 6 15 सौ 21 29। हम देख रहे हैं बच्चों, देखिए मेरा सफर करीब करीब सफर बच्चों 0 से 6 से शुरू हुआ है, देखिए 6, उसके बाद अगला 1 सेकंड के बाद 12 पर पहुंच गया है। इसे और बड़ा दिखा देते हैं, यस नीचे दिखा रहे हैं। चलिए वस्तु का सफर 6 से शुरू हुआ, यह हमारा मूल बिंदु 6 से शुरू हुआ। 1 सेकंड बाद बच्चा 12 पर पहुंच गया वस्तु। 2 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति 20 पर हो गया है। 3 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति 30 पर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि वो ए बिंदु मान लेते हैं हमारा 6 हुआ, तो वो इस तरह से बच्चों ए से चलकर वो हमेशा धनात्मक दिशा में ही जा रहा है। यहां से चलना शुरू किया धनात्मक दिशा में। तो बच्चों इसी के साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।